गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली। आपको हर एक चीज़ को समझाने वाला हूँ, प्राइस एक्शन से लेके और एशियन मार्केट तक हर एक फैक्टर जो मार्केट को इफेक्ट कर सकती है आज, उस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। आपको क्या होना चाहिए? आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। हम लोग प्राइस एक्शन को अच्छे से डिटेल में, हमारा क्या प्लान हो सकता है, कहाँ सपोर्ट, कहाँ रजिस्टेंस हो सकता है, हर एक चीज़ को प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली सुबह 7 बजे आपके लिए मिलता है। इसलिए इस तरीके के लर्निंग सेशन के लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए होता है भाई, तो आपका लाइक वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिफ्ट निफ्टी में क्या अपडेट है। तो गिफ्ट निफ्टी को थोड़ा सा हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पे अब मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है 50 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन। ठीक है, अब कितने दिनों बाद मार्केट के अंदर एक गैप डाउन होने की संकेत दे रहा है। ठीक है, हो सकता है तब तक ये फ्लैट हो जाए, लेकिन अभी हमें जो प्लान बनाना है वो एक गैप डाउन के हिसाब से बनाना है। तो मार्केट के अंदर हम अगर प्लान बना रहे हैं, सिंपल है, मार्केट कहाँ ओपन हो सकती है? इस सपोर्ट के पास में ओपन हो सकती है, जो कि है 25,380 के पास में। ठीक है, अगर मार्केट 25,380 के पास में ओपन होती है, और आपको मैं क्लियरली बताऊं 25,400 पे क्या है, एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ओआई बिल्डअप अच्छा खासा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जो मैं आपको क्लियर समझा देता हूं, अभी बहुत जरूरी है वो। ठीक है, क्या देखो, यहाँ पे 25,400 पे अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है। अगर यहाँ पे आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है, तो आपको यहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे एक रिवर्सल प्लान हो सकता है। अगर क्या हो, अगर यहाँ पे आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन मिले, लाइक इसकी यहाँ पे जैसे एक हैमर कैंडल मिल जाती है, या आपको एक मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है, बुलिश एंगल्फिंग कुछ मिलता है, तो आपको ये क्या है, बिल्कुल अच्छे से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बनता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। ऊपर की साइड जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद हम यहां तक का प्लान कर सकते हैं 25,525 तक का। ठीक है, अगर वो सीधा ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, मान के चलो, पहले हालांकि मार्केट जो है गैप डाउन होने का संकेत देता है, अगर फिर भी मार्केट फ्लैट ओपन होता है और सीधा ऊपर इसको ब्रेकआउट करने की संकेत देगा, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि गैप डाउन ओपन, गैप अप, सीधा मार्केट फ्लैट ओपन होकर सीधा इसको तोड़ेगा। तो देखो, मार्केट यहाँ से भागा है, तो यहाँ से वो सीधा भागे उसकी संभावना कम है। आई वॉन्ट आप पुल बैक। ठीक है, मार्केट क्या है, एक बार नीचे आए, ठीक है, और हमारे इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ इस तरीके से जाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और मार्केट बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना देगा। फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, देन आई विल बी इंटरेस्टेड, एंड मार्केट यहाँ तक आपको चलता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं होती। ठीक है, अगर मार्केट इसको नीचे की साइड से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगेन देखो, जो कल का हाई था, सॉरी, ये 17 सितंबर का जो हाई था, ठीक है, जो कि आपका है 25,350 के पास में, आपको यहाँ पे आता हुआ सपोर्ट दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आता हुआ एक सपोर्ट दिख जाएगा। मान के चलो इसको भी ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आपको अगेन सपोर्ट मिल जाएगा 25,285 275 की रेंज में, जो हमारा 70 सितंबर का लो था। अब ये चीज ध्यान रखना, अगर मार्केट ने आज गलती से ये लो ब्रेक कर दिया ना, तब आएगा दिक्कत। क्यों आएगी दिक्कत, समझ लेना पहले ही। ये दिक्कत तब आएगी जब ये लो ब्रेक होता है, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन आपको बता के चलता हूं क्यों दिक्कत आ सकती है। 25,400, ठीक है, याद है हमने कल क्या देखा था, 25,400 में क्या हुआ है, लोग ऐड हुए हैं, जो कि कल बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐड हुए थे। ठीक है, पुट में, इसकी पुट में बहुत सारे लोग नए ऐड हुए हैं, 85,000 लोग जो है इसमें नए ऐड हुए हैं। अगर भाई साहब इन लोगों को पैनिक कब होगा, इन लोगों को पैनिक सिंपल तब होगा अगर ये ब्रेक डाउन मिलता है। ध्यान रखना, इन लोगों को पैनिक होगा अगर ये ब्रेक डाउन मिलता है, और इनकी तरफ से जो शॉर्ट हैं वो कवर होते हुए नजर आ जाएंगे। अगर मार्केट के अंदर ये ब्रेकडाउन मिलता है, तो फिर आपको एक शानदार बहुत तगड़ा वाला नीचे का मूव मिल सकता है। इसके लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है। देखो, ये बात, इस तरीके का एनालिसिस कोई नहीं करेगा आपके साथ में, जो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर की साइड हमारे पास क्या है, 500 पे लिमिट है। क्यों 500 पे क्या है, एक अच्छा खासा रजिस्टेंस है। ठीक है, तो 500 पे हमारे पास रजिस्टेंस है, ध्यान रखो। नीचे की साइड क्या है, यहाँ पे सपोर्ट बहुत तगड़े हैं, दो सपोर्ट बहुत तगड़े हैं, दो क्या, तीन ही हैं। ठीक है, तीन सपोर्ट आपके सामने बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको सेम टाइम समझना पड़ेगा कि ये तीन सपोर्ट बिल्कुल पास पास में, तो आराम से एक बड़ी रेड कैंडल इनको ब्रेक कर सकती है। इसलिए अगर ये ब्रेक होता है, तो 25,400 वालों के बीच में क्या होगा, पैनिक क्रिएशन हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ही अपना जो है प्लान बनाना है। अब मैं आपको देखूं कि डाउ जोन्स ने कल क्या किया, ऑल टाइम हाई मारा भाई, कुछ नहीं है, डाउ जोन्स बल्ले बल्ले कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पावेल साहब की जो स्पीच थी वो बहुत ही, जैसे बोलते ना, उन्होंने कहा कि अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम और ज़्यादा रेट कट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, जो संभावना इन्होंने जताई है कि इसी साल
के अंदर आपको एक और रेट कट मिल सकता है, क्योंकि अब 2 मीटिंग ही बची है, एक अक्टूबर में है और दिसंबर में, तो वहां पे आपको और रेट कट की पॉसिबिलिटी है। उसकी वजह से यूएस मार्केट आपको भागते हुए दिखाए, 124 पॉइंट कल डाउ जोन्स बढ़ा है, नेस्डेक भी आपको लगभग 200 पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आया है। ठीक है, तो ये चीज दिख रही है कि यूएस मार्केट स्ट्रांग है, साथ के साथ हमारा यूएस डॉलर जो है वो भी स्ट्रांग होता हुआ दिखा है, हमारा रुपया कमजोर होता हुआ दिखा है। ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव है, 88.2 पर वापस चले गए हैं, तो ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव हमारे लिए बन रही है। ठीक है, अब देखो आप एक चीज समझ पा रहे होगे, ये 88.2 पे है, ठीक है, फिर भी एफआईएस की वापसी धीरे धीरे मार्केट में हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि सर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा वीक हुआ है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है आपको एफआईएस की वापसी आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आप आगे चलते हैं, यहां पे हम देखते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, 66 से ऊपर चल रहा है, बिल्कुल नेगेटिव है हमारे लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रूड ऑयल हमारे लिए इस समय पे नेगेटिव है, कच्चा तेल जो है इस समय पे अभी आपको ये 67.5 पर फ्लैट दिखा रहा है, लेकिन अभी तो ये 66 के ऊपर है, तो मेरे लिए ये नेगेटिव रहेगा। गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड में क्या रहा है सर, गोल्ड आपका हल्का सा पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, प्लस 0.10% जो है यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिख रहा है। सिल्वर की बात करता हूँ, सिल्वर हमें क्या दिख रहा है, सिल्वर भी हमें थोड़ा फ्लैट ही दिख रहा है। तो गोल्ड एंड सिल्वर अभी जो दिख रहे हैं, अच्छा सिल्वर के अंदर भी थोड़ा सा, हाँ, तो ये सिल्वर भी हमें फ्लैट ही दिख रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे, फ्लैट दिख रहे हैं, इसलिए मैं इन दोनों को आज न्यूट्रल वाले जोन में दिखूंगा। पी रेशियो क्या दिख रहा है, 22.33, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 22.33 है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सही है। ठीक है, ये हमारे लिए ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात दिख नहीं रही। ठीक है, तो पी रेशियो भी आपका ठीक है। अच्छा, पुट कॉल रेशियो क्या है, 1.09, ये आपका पुट कॉल रेशियो है। अब बात ध्यान रखो, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर पुट कॉल रेशियो कैसे निकालते हैं। भैया पुट कॉल रेशियो कैसे निकालते हैं, हर चीज आपके लिए मास्टर क्लास प्लान कर दी है यूट्यूब पे। पहली बार ऑप्शन चेन की मास्टर क्लास, लगभग 40 मिनट की मास्टर क्लास आपके साथ होगी। ये कब होगी, सैटरडे को 12:30 बजे, इसको मिस मत कर देना। आपको पूरी कहानी समझाइए कि कैसे हमें क्या है, शॉर्ट कवरिंग कैसे आ सकती है, कॉल अनवाइंडिंग कैसे हो सकती है, और इंपॉर्टेंट जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, पुट कॉल रेशियो कैसे निकालते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, हर एक चीज़ यहाँ एक्सप्लेन करिए। सैटरडे का जो सेशन जो सुबह 12:30 बजे होने वाला है, इसको गलती से मिस मत कर देना। अगर आप एक्साइटेड हो तो नीचे जरूर लिखना कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। पेड वैल्यू जो है आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कैश मार्केट में कल एफआईएस ने क्या किया था, 366 करोड़ की खरीदारी यहाँ पे इन्होंने की थी, और सामने जो है 3300 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है हमारे डीआईएस करते हुए नजर आए थे। तो भैया आज इन्होंने क्या किया था, कल इन्होंने क्या किया था खरीदारी, तो आज क्या नंबर है इनका, आज नंबर है, ये हो सकता है बेचते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेंड चल रहा है, एक दिन खरीदना एक दिन बेचना, उसमें आज इनका नंबर है, शायद ये बेच सकते हैं। ठीक है, और टोटल में आप देखो तो 1347 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर में, 200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी की थी इन्होंने। तो मोटा मोटा इन्होंने 1800 करोड़ की खरीदारी की है नेट। तो ये आंकड़ा भी पॉजिटिव निकल के आ रहा है। विक्स भैया बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है 3.6%, तो लोगों में डर नहीं है, ये चीज़ भी नेगेटिव है, क्योंकि इतनी देर ये चीज टिकना भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जो भाई कैश मार्केट में, तो हमने समझ लिया इंडेक्स फ्यूचर में आंकड़ा कैसा था। तो इंडेक्स फ्यूचर का आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा मतलब जो है हमें सतर्क करने वाला है कि प्रो जो है ना लगातार बेच रहा है, 3.76% इसने कल भी बेचा है। तो लगातार 68% से कहां पे आया भाई साहब, 43% पे, 44% पे। तो ये चीज क्या दिखा रही है, 24-25% इसने अपनी पोजीशन को प्रॉफिट बुक की है। ठीक है, मार्केट ऊपर आ रहा है और ये लगातार प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये चीज ये दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अभी के लिए अपसाइड जो है इसको नहीं दिख रही। भाई सिंपल है, अगर इसको अपसाइड दिखती तो ये प्रॉफिट बुक क्यों करता है। ठीक है, तो ये चीज है। देखो अब क्या है, डीआईएस जो है ना, जिस माइंडसेट से सोचते हैं उस माइंडसेट से प्रो नहीं सोचता। प्रो का माइंडसेट होता है जल्दी स्विंग करने का, उसको पता है मैं दोबारा बैठ जाऊंगा। डीआईएस जो है वो लंबा माइंडसेट से सोचते हैं, जो उनको 1 साल 1.5 साल 2 साल का टाइम होरिजन होता है। ये नहीं बेच रहे, ये बैठे हैं। ठीक है, वही वाली बात है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो कहीं को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, जो थोड़ा ट्रेडर माइंडसेट का है, वो इस माइंडसेट से सोच रहा है। ये चीज हमें यहाँ पे देख रही है। ठीक है, ये चीज हमें पता चल रही है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे इस लेवल पे क्या करना है, हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ठीक है, और ज्यादा कोई नेगेटिव वाली बात है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी आज की मार्केट, खाली तो हम सजा देते हैं अच्छे से। तो प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन मुझे भाई अच्छे सपोर्ट हैं, और मार्केट के पास में बहुत अच्छे से सपोर्ट दिख रहे हैं। ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है 25,400। तो मुझे प्राइस एक्शन थोड़ा सा सेफ दिख रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन आज थोड़ा सा सेफ रह सकता है, लेकिन मैं साथ के साथ एक चीज बोल रहा हूं, अगर टूटा, कौन सा लेवल टूटा मैं आपको दिखा देता हूं वापस से। अगर ये लेवल टूटा ना तो दिक्कत आएगी, 25,275, 25,275। ठीक है, अगर टूट गया तो दिक्कत आएगी मार्केट के अंदर, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा
जो है इशू बन सकता है आज की डेट में। तो मैं इसको अभी के लिए तो पॉजिटिव दिख रहा हूँ, लेकिन आप टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। विक्स क्या है, बिल्कुल क्लियरली नेगेटिव है। गोल्ड क्या है, ये मुझे वेट एंड वॉच में दिख रहे हैं, आज दोनों ही वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दिख रहे। एफआईएस की बात करूँ तो एफआईएस पॉजिटिव है, डीआईएस भी वही पॉजिटिव है, कहीं को दिक्कत नहीं। प्रो आपके नेगेटिव दिख रहे हैं, क्रूड ऑयल आपका नेगेटिव दिख रहा है। पुट कॉल रेशो आपका क्या है, पुट कॉल रेशो भी पॉजिटिव नहीं, वेट एंड वॉच में है 1.1 1.09 1.1, ठीक है। पी रेशो क्या है, पी रेशो भी आपका वेट एंड वॉच में ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 22 से ऊपर है। लेकिन यूएस मार्केट पॉजिटिव है भैया, बहुत अच्छे से मतलब रेट कट के बाद जो स्पीच आई है उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। एशियन मार्केट भी आपको हल्का सा नेगेटिव दिख रहा है और यूएसडी आईएनआर भी आपको हल्का सा नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। हम देख लेते हैं इसके अंदर कितना नेगेटिव के, 5 आपके लिए नेगेटिव हैं, 4 आपके लिए पॉजिटिव हैं और 4 आपके लिए न्यूट्रल हैं। तो इसमें क्या है, मार्केट आपका न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड रह सकता है। न्यूट्रल से नेगेटिव साइड जो है आपको नेगेटिव कितने दिख रहे हैं, 5 है ना नेगेटिव, फिर ध्यान रखना। तो मार्केट आपका न्यूट्रल से नेगेटिव से न्यूट्रल की साइड जा सकता है, तो या तो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड में जा भी सकता है। तो ये मुझे लगता है आज मार्केट का रुझान रह सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। प्राइस सेक्शन वाली और डेटा वाला सेशन नहीं देखा, आपके पास प्राइस सेक्शन वाला सेशन यहाँ आ रहा होगा, इसको क्लिक करो। अच्छे से आपको पूरा 20 मिनट लेके समझाया है कैसे प्राइस सेक्शन कल बन सकता है, आज बन सकता है सॉरी, और डेटा वाली वीडियो यहाँ आई है, अभी तक नहीं देखी तो डेटा वाला सेक्शन भी आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।